ओके, सो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है बिग बॉस के घर पे और शमिता शेट्टी काफ़ी अच्छा खेल रही है, आपकी फेवरेट रह चुकी है। तो क्या कहना चाहोगे, वो घर को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हो आप? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ घर को। पर एक बात अच्छी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जितना मैं घर को मिस कर रहा हूँ उतना ही घर भी मुझे मिस कर रहा है। अच्छा लगता है जब मेरे घर के निकलने के बाद भी 2 हफ्तों तक सिर्फ मेरी बात होती है और सलमान सर कहते हैं कि विशाल कोटेन तो इस सीज़न में अमर हो गए। तो बहुत मिस कर रहा हूँ घर को, बहुत मज़ा आया खेल के। अगर घर में होता तो शमिता अक्का के साथ भी खड़ा रहता, अपने दोस्त तेजस्वी के साथ भी खड़ा रहता। दोनों को मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जब भी मैं देखता हूँ ये सीज़न, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को अपसेट सा फील करता हूँ कि यार काश इस वक्त मैं घर में होता। पर जब तक था बहुत मचा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है तो बोल बम। टॉप 2 में किसको देखना चाहते हो और एज अ विनर किसको देखना चाहते हो? मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया, मेरे टॉप 2 हैं शमिता और तेजस्वी। एक तरफ बहन है, एक तरफ दोस्त, इसलिए टॉप 2 ये दोनों। लेकिन गेम जीतते हुए मैं तेजस्वी को देखना चाहता हूँ क्योंकि शमिता का फिर भी OTT से आई हैं, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। तेजस्वी ने इस सीज़न में खेला है और हमारे साथ वो एंटर हुई थी और जंगल से घर गई, इसलिए तेजस्वी प्रकाश। ओके, सो आपकी स्टाइल में 83 के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, बोल बम वाले स्टाइल में। अब उनके बारे में 83 के बारे में पूछेगा तो 83 इज़ अ लैंडमार्क। साला 83 अगर नहीं होता और वर्ल्ड कप 83 नहीं होता तो इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं होता, IPL शायद हमारे देश में आता ही नहीं। तो 83 की वजह से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई है इस देश में। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज़ जो एक कोशिश कर रहे थे हैट्रिक के लिए, 75-79 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता। 83 में इंडिया ने वो हैट्रिक करने उन्हें नहीं दिया और उसके बाद एक अंडरडॉग टीम पॉपुलर हुई। वैसे ही जैसे मैं अंडरडॉग रहते हुए बिग बॉस के घर में पॉपुलर हुआ। सो बोल बम टू कपिल पाजी एंड हिज टीम एंड बोल बम टू ऑल ऑफ अस। Hi. हाय। Pleasure meeting you. Okay. Yes. Okay, sir, so you have organized this 83 screening. Yeah. So what do you want to say about it? Collaboration with 83 is basically a collaboration with India. Yeah. Like what his jersey says, basically India. Yeah. Cricket, entertainment, Ranveer Singh, Kapil Dev, Kabir Khan, a blockbuster. Right. And that is where even our brand stands at. It's a blockbuster. वेरी वेल सेड, वेरी वेल Thank you so सेड। much, sir. Thank you so सो एक मेरे स्टाइल में एक बार बोल बम। Bolba. Yeah. much. Thank you, sir. Thank you. मैम, आ जाइए ना। पूरी दुनिया है इधर जी। हेलो 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 हेलो। ये चले। ओके, सो 83 मूवी की स्क्रीनिंग में आप लोग आए हो, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? सुपर एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड है बिकॉज एक तो क्रिकेट फैन है, दूसरा जब इंडिया ने वो 83 का वर्ल्ड कप जीता था तो हमने सुना था, देखा था लेकिन वैसा नहीं देखा। लेकिन अब ये अगर ऐसा दिखाया गया और जो हमने सुना है कि इट इज़ लाइक अ प्रॉपर हिस्ट्री कैसे रिपीट हुई और क्या हुआ था एग्जैक्टली, हर एक मोमेंट है और सब कुछ है, वो देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। ओके, सो ट्रेलर लुक वेरी अमेजिंग। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रेलर ट्रेलर इतना अमेजिंग है तो फिल्म कितनी अमेजिंग है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये रीज़न है आज हम यहाँ हैं। Okay, so apart from this, there are many characters in this movie. Are you looking forward to any particular character? आई थिंक एवरी सिंगल वन। Everyone whoever contributed for that victory, I think किसी भी टीम में या किसी भी विक्ट्री के लिए एक टीम एफर्ट होता है तो पूरी टीम का एफर्ट होता है। ऑफ कोर्स रणवीर सिंह को देखने के लिए आए हैं डेफिनेटली, बट एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पूरी टीम को देखना है और जो हमने सुना है और जो हमने ट्रेलर में देखा है, एवरीबडी इज टू गुड, सो वी आर एक्साइटेड। Okay, so this year is going to end after a couple of days. Yeah. So how are you looking forward for 2022, ma'am? आई होप वी गेट टू वॉच मोर फिल्म्स लाइक 83। एग्जैक्टली ऐसे बाहर आएँ, बाहर निकलें और हर फिल्म थिएटर में देखें, यही हमारी मंशा, यही उम्मीद है। Thank you so much, sir. थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। Bring the trophy home, Harmedan, hashtag Harmedan, mention all that.
वो सब ये शार्दुल का सीन है, ये शार्दुल का सीन है। साथ में आ जाओ ना सब। आ जाओ। नहीं 83 का ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा धमाका हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में? बताएं। सो आप बिन मेरी मॉम ने मेरे को एक पता एक चीज़ बोलने के लिए. So my mom is a mad fan of cricket, and she told me that she's seen the '83 World Cup with her, like my Nana ji and all, and she's lived that moment. So for me to witness it becoming a film, again I've uploaded a photo saying the landmark moment for Indian cricket becomes the landmark moment for Bollywood history. I think that is coming true now for us. I think मुझे ये फील हो रहा है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली द फिल्म इज़ ग्रेट हिट. एंड ऑल्सो आई स्टिल रिमेंबर पापा स्टोरी सुनाया करते थे कपिल देव की, वो पूरे एरा की कि कैसे वो सब हुआ था. तो आई थिंक वो जब देखने को मिलेगा दैट इज गोना बी वेरी, आई थिंक वो इंडिया प्राइड वाली फीलिंग it's going to be epic, to witness that on screen, and they've done it very close to the actual happening. So we get to live it again, I feel. So there are many characters apart from Ranveer Singh. Are you looking forward for any particular character? नहीं, मैंने पिक्चर तो अभी देखी नहीं, तो मुझे नहीं पता कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. आई एम वन ऑफ दोज जो जाके डिस्कवर करना चाहता है. अगर हम वहाँ से बाहर निकल के आप लोग हुए तो ज़रूर बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा. आई एम एक्साइटेड फॉर रॉजर बिन्नी एंड संदीप पाटिल का कैरेक्टर, बिकॉज आई नो चिराग, and Roger Binny ka character was looking interesting in the promo, in the trailer. So I'm excited for those two, apart from the main, of course. Okay, so what are your upcoming projects? Upcoming projects, I'm going to be silent about it. There are upcoming projects, but अब मैं अभी नज़र बिलीव करने लग गया हूँ, so मैं बोलूँगा नहीं, but है काफ़ी चीज़ें हैं. नज़र की बात नहीं, बट ऑब्वियसली यू कांट टॉक अबाउट टिल द टाइम थिंग्स आर आउट. देयर इज न्यू ईयर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग phase. I hope so, because there are some new podcasts and one short film coming. But उसके बारे में हम ज़्यादा बात तब कर पाएंगे जब वो रिलीज हो रही है. Okay, so how you are looking forward for 2022? It's going to be my year, for sure, 100%. इसने बोल दिया इसका साल होगा तो मैं क्या ही करूँगा. नहीं, बट आई मीन आई जस्ट होप दैट एवरीबडी इज सेफ दिस ईयर, वी गेट रिड ऑफ द वायरस, बिकॉज उसकी वजह से आपकी हमारी सबकी ज़िंदगियों में बहुत बदलाव आए थे विच वी डिडंट नो हाउ टू एडजस्ट विद. सो आई जस्ट होप 2022 में कोविड, ओमिक्रॉन, ये सब कुछ बंद हो जाए. न्यू मी वाला जो प्लान है ना कोविड का, वो खत्म हो जाए. करेक्ट. आई जस्ट होप वो हो जाए. आई जस्ट होप दैट एक ऐसा सीज़न आए जहाँ और बिग बॉस जहाँ पुराने कंटेस्टेंट्स ना आए. आई जस्ट होप एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे ओके, सो बिग बॉस की बात की है तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस अब कितना फॉलो कर पा रहे हो? This guy is following it regularly. I keep seeing your tweets and stuff. सब But देखो बिग बॉस ना देखते सब अरे, let me और finish. सब बोलते रहते कि हम नहीं देख रहे हैं, हम नहीं फॉलो कर रहे. नहीं, सब मैं तो देखते नहीं देख हैं, रहा. सब पता ही है, मैं नहीं देख रहा. मैं सिर्फ कलर्स की. I swear I don't. But I just see the colors का whatever they upload on their Instagram. उतना ही I see. I've seen like Karan के clips, Pratik के clips and all. So I like Karan's game. Karan is like very close friend का भी friend है वो. I really like Karan's game, and Tejasvi and Karan together, I like them both. And apart from that, Pratik is also good. So, सर आप क्या कहना चाहोगे? क्या किस बारे में? मैं तो देख रहा हूँ बिग शो. बॉस किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो? मैं करण कुंद्रा को सपोर्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज वो बहुत पुराना एक्वेंटेंस है, फ्रेंड है. एंड जब मैं अपना पहला शो करने वाला था विच कितनी मोहब्बत है, आई वॉज कास्टेड, लेकिन मैं 110 किलो का था, तो मुझे उस शो से हटा दिया गया और दूसरा शो दिया गया. बट या वी रिहर्स फॉर 2 months एंड इज़ अ वेरी स्वीट गाय. एंड मैं तो यही चाहूँगा कि वो जीते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यही चलेगा. Done? Okay, so it's a day of 83. What Right. do you want to say about it? आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जो सारे इंडियंस ने महसूस की है, एंड ऑल द लिविंग लेजेंड्स आर राइट हियर. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज लवली प्लेयर्स, एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह इज माय फेवरेट. सो या Okay, so what is the one thing you are looking forward
आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नुआंसेस, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं बाकी एक्टर्स को लिविंग लेजेंड्स जो है, जिनकी प्रेजेंस आज भी है, उनको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। तो जितने दिग्गज कलाकार हैं उनके बारे में उनको परफॉर्म करते हुए देखें। एज एन एक्टर क्या उन्होंने परफॉर्म किया है, जो लिटिल नुआंसेस उन्होंने डाले, वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऑफ कोर्स इट्स अ कबीर खान फिल्म। Okay, so apart from Ranveer Singh, there are many characters. Right. Are you looking forward for any particular? Yeah. There is Amy Virk and there is Hardy Sandhu and there is Saqib Salim and all these lovely actors. और इतना they've been putting so much hard work. इतने वक्त से workshops चल रही हैं and I've been seeing the making of the film और बहुत वक्त से they've been practicing it. So मेरे को देखना है celluloid पे कैसे निकल के आया है। Okay, so how are you looking forward for 22? 22? I am seeking a lot of work and this is what motivates me, Ranveer Singh, always. So I'm trying to up my body of work. Thank you so much. Thank you. Okay, so it's a day of 83. How are you looking forward for this movie? वेल वेरी एक्साइटेड। 83 तो हमारे लिए एक आइकॉनिक मोमेंट रहा है, एक प्राउड मोमेंट रहा है हर इंडियन के लिए, तो 83 को तो कोई भूल नहीं सकता। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑफ कोर्स सच अ हिस्टोरिक फिल्म एंड देन यू हैव कबीर खान, अ नेम, अ ह्यूज नेम एसोसिएटेड। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑफ कोर्स रणवीर दीपिका कमिंग बैक एज अ पेयर, सो रियली एक्साइटेड। Okay, is there any particular thing you are looking forward for this movie? आई थिंक जस्ट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। 83 हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, यू नो, वो सारी मोमेंट्स और वो बैक स्टोरीज। तो आई थिंक यहाँ पर हमें वो बैक स्टोरीज देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। सो या लुकिंग So फॉरवर्ड। apart from Ranveer Singh, there are many characters in this movie. So are you looking forward for any characters? See, I've been a huge fan of Kapil Dev since I was a kid, so I think I'm completely looking forward to Kapil Dev, and of course I'm also looking at whoever's playing Sunil Gavaskar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ये सही है। Okay, so it's a day of 83. How you are looking forward for this movie? क्रिकेट, रणवीर सिंह, कबीर सर की फिल्म और 3.5 घंटे की फिल्म है शायद, कि एक जर्नी जो हमने 83 में कंप्लीट की थी। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, तो था भी नहीं, मतलब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं यूट्यूब पे क्रिकेट मैच के। आज पूरी मूवी एक देखूंगा, जर्नी बायोपिक है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बायोपिक बनते रहनी चाहिए हमारे इंडिया की। Okay, so it's a historic moment for all the Indian people. Are you looking forward for any particular moment this match? 175 कपिल सर ने जब वो स्कोर किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, तो वो BBC स्ट्राइक पे था उस दिन और उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो मैच, तो मैं वो मोमेंट देखना चाहता हूँ। बाकी सब तो देखा है मैंने, और वो लास्ट का मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, जो वो दौड़ते हैं विकेट को करने के लिए, सो वो एक मोमेंट। Apart from this character, Ranveer Singh का character की मैं बात करूँ, apart from there are many characters. So are you looking forward for any character? श्रीकांत सर का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, और उसके बाद रोजर बिन्नी का, क्योंकि रोजर बिन्नी में उस हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस समय उस वर्ल्ड कप में, सो उनका जो जिन्होंने प्ले किया उनका। Okay, so Big Boss कितना follow कर पा रहे हो? थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, जो भी मतलब इंस्टाग्राम या कहीं भी क्लिप्स जो दिखते हैं बिग बॉस के। ये देखो बिग बॉस के सवाल आते हैं, देखो ये कैसे इसमें। Okay, so Big Boss के top 3 contestants किसको देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सारे ही मतलब काबिल तारीफ में अच्छा खेला उन लोगों ने, और अच्छा खेलने के अलावा ऑडियंस उनको पसंद करते हुए आई है, तभी वो यहाँ तक आए हुए हैं। टॉप 3 का नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब उमर ही जीते, तो मेरे लिए टॉप 3 होगा फर्स्ट उमर, सेकेंड उमर, थर्ड उमर। Okay, so your old friends are also in Depolina की Yeah. बात करो, कश्मीर ऐसा Yeah. भी अंदर है, तो उनका गेम प्लान कैसा लग रहा है? उनका हाल ही में फाइट भी हुआ था उसके बाद। मैंने उतना शो फॉलो नहीं किया है सच में, और बहुत छोटे छोटे क्लिप्स दिखते रहते हैं IGTV पे या फिर कलर्स के साइट पे, मतलब इंस्टाग्राम पे, वही देखा है मैंने, और उससे देख के आप कुछ जज नहीं कर सकते किसी को भी कि किसके बीच में क्या है, कैसे है और कैसा लग रहा है कैसा नहीं। दोनों ही दोस्त हैं मेरे, और मैं चाहूँगा कि वो जल्दी घर से बाहर आएँ और फिर से हम एक बार मिलें और फिर से दोस्ती हमारी अच्छी हो। Okay, so there are so many fans want to see you inside the house, so उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ऐसा मूड नहीं है। बिग बॉस एक अलग ही गेम शो है, उसको करने के लिए आपको बहुत ही अलग तरीके का टेम्परामेंट, अलग तरीके का एक माइंडसेट चाहिए, जिसमें मैं नहीं हूँ। Okay, so how you are looking forward for 2022?
पता नहीं, एक्साइटेड, हैप्पीनेस और क्या, इसके अलावा क्या ही बोलूँगा, पॉजिटिवनेस और दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तू कैसे लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे 2020 को बता। मैम यहाँ देखिए। चलिए भाई, थैंक यू। तो 83 की स्क्रीनिंग है, क्या कहना चाहेंगे इसके मूवी के बारे में? वेल ऑनेस्टली मैं जब 83 रिलीज हुआ था वर्ल्ड कप, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि व्हाट इज़ द मूवी ऑल अबाउट और उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलती हूँ, देखती नहीं हूँ ज़्यादा, बट या आई लव टू प्ले क्रिकेट, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। ओके, यू नो रणवीर सिंह के अलग-अलग लुक देखने को मिले, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना पसंद आ रहा हो, क्या? वेल वो ऑलवेज ऐसे एक्टर रहे हैं कि हर फिल्म में उनका लुक बहुत अलग होता है बाकी एक्टर्स से। सो मैंने प्रमोशन के भी कुछ देखे हैं, उनके लुक्स बहुत अच्छे। सो इन द फिल्म आई एम एक्साइटेड। आई थिंक उन्होंने जो कपिल देव का कैरेक्टर पिकअप किया है बहुत अच्छा लग रहा है एंड ही लुक्स जस्ट लाइक हिम एंड इज एक्टिंग जस्ट लाइक हिम। सो या गोल्ड ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वेल आई एम थैंकफुल फॉर देम क्योंकि मुझे टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी अब देखने के लिए, मुझे स्पेशल स्क्रीनिंग पे जाने मिल रहा है। सो या थैंक यू टू देम टू। थैंक यू। About the brand? Well, I think it's great and frozen foods is like one of my favorite things. हमें हमेशा जब भूख लगती है we'll always go and see कुछ जल्दी बनाने को क्या है, like Maggi. So that's it and thanks for organizing this and yeah. Thank you. Future project. Sorry. It's fine. फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी तो एक रिलीज़ हुआ है, आप पहले जाके वो देखिए। मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया है दैट इज़ फॉर हिमेश रेशमिया। सो अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे सो यू विल फाइंड इट देयर एंड या फ्यूचर प्रोजेक्ट जब आने वाला होगा मैं बताऊँगी। न्यू ईयर्स आ रहे हैं, तो न्यू ईयर्स पे क्या प्लानिंग होने वाले हैं और क्या कुछ न्यू ईयर्स के लिए ऑनेस्टली मैंने बहुत क्लोज प्लानिंग रखी है सिर्फ अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कोविड अभी भी है एंड आई थिंक हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, केसेस भी बढ़ रहे हैं। सो या स्पेंड टाइम विथ योर क्लोज पीपल एंड मास्क पहनना। ओके, लास्टली फैन को विश कर दीजिए न्यू ईयर्स पे। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स एंड अ मैरी क्रिसमस टू ऑल माई फैंस। थैंक यू सो मच मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। लव यू ऑल। बाय। थैंक यू।